लो ऊपर वाले का नाम। -30 में तो ये काम खराब कर जाएंगे। और मेरे को लगता है कि हम पहली हिल के ऊपर स्टक हो जाएंगे। ये रोड के ऊपर आप जा रहे हो ट्रक लेके, जो कोई तमाशा लगा हुआ है, कोई खेड़ है ये, तो भाई आप घर बैठे वहां पे अपने बच्चे को तो रोक सकते हो ना। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। 560 किस चीज पर जा रहे भाई? ये मेरे ट्रक की हार क्या की है भाई? कहाँ चलाते रहे इसको 2 दिन लगेगा वॉश करने में। वो प्लेन भी आ गए नाल ही। और चल जा भरावा, वहाँ आए हैं। सदियों के बाद मैं ट्रक के पास आए भाई, और यहाँ तो रास्ता ही नहीं जाने के लिए। वो मेरा ट्रक भी प्लग नहीं किया जरूर किसी ने। हुए स्टार्ट हो जाओ ना, नहीं होना स्टार्ट। साथ टेम्परेचर दिखा कितना अपने मोबाइल के ऊपर, -32-33 तो फील लाइक है, -20 फील लाइक है, -31। ये जो सूरज निकला हुआ है ना, ये आंखों का बुलेखा है, इसको इल्यूजन बोलते हैं कनाडा में। ये घर के अंदर से नए बंदे को ऐसा लगेगा बाहर जाके ना थोड़ी सी धूप सेक लेते हैं। जब बाहर निकलते हैं धूप तो सिकती नहीं, मोर सेक जाते हैं ठंड के साथ में। खुला ही है। हो स्नो का लेवल देखो, 2 दिन पहले ये स्नो ही बहुत पड़ी है। स्टॉर्म आया था बहुत बड़ा, और एक ही स्टॉर्म की ये सारी स्नो आपने मेरे घर के बाहर भी देख लिया। उस ट्रक को प्लग लगा हुआ है, मेरे वाले को प्लग ही नहीं किया। कोई चक्कर नहीं, सफाई का तो मतलब नहीं। अंदर ना जब प्लग नहीं किया होता, हीट नहीं चलती, तो अंदर ट्रक पता कैसा हुआ होता है, जैसे मुर्दा नहीं होता, मुर्दा अकड़ जाता है ना, ऐसे सारा कुछ हुआ होता है। लेकिन बाबा जी भला करें। हर बार तो हम कैमरा यहाँ पे ना फोकस करके रख नहीं सकते, लेकिन जब भी चाबी लगाते हैं तो आपको वेट करनी होती है। जब तक इसकी सुइयां सइयां घूम ना जाए तब तक इसको स्टार्ट नहीं करते। अभी इसको वेट करके मैंने सलम मारना है। लो ऊपर वाले का नाम। ओए इसको बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट। ऐसे ट्रक स्टार्ट होता है। अभी इसमें हवा भी नहीं है, हवा भरेगी। कई बंदों को आदत होती है जब ट्रक स्टार्ट हो जाता है ना, एक्सीलेटर के ऊपर ऐसे पार मारते हैं जैसे ही अपने घर का मसला हो। तो लालो की आपने इसको एक बीमारी दे दी जो अभी स्टार्ट हुई है। 2, 4, 5 साल लगातार ऐसे करते रहोगे तो फिर बाद में ये अपने आप जवाब दे देगा कि भाई बस इतना ही सह सकता हूँ, इसके बाद मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो अभी इसको थोड़ा टाइम देंगे, ये गर्म होगा, इसका कूलेंट गर्म होगा। और ये इसकी सुई है ठंडे वाली, ये देखो ये बिल्कुल नीचे लगी हुई है। और ऊपर आ रहा है फ्रीजिंग कंडीशंस, आइस इज पॉसिबल। आइस पॉसिबल नहीं है, आइस ही आइस है चारों तरफ। इसको ना स्टार्ट ही छोड़ते हैं। बाकी के ट्रक प्लग किए हैं, ये भी चेक कर लेते हैं भाई। ये इसका भाई है 562, ये तो प्लग किया हुआ है। सर्दियों में अगर आप ट्रक प्लग करते हो ना तो स्टार्ट होने में बहुत आसानी रहती है। देखा ना जब स्टार्ट हुआ तो कैसे इसने हटकोरे लिए हैं। ये देखो ये भी प्लग किया हुआ है। बड़ी बड़ी लंबी वायरें डाल के ना सर्दियों में हम इसको ट्रक को प्लग करते हैं। और वो देखो वो ऑटो स्टार्ट हुआ पड़ा है, उसकी स्टार्ट होने की आवाज आ रही है क्योंकि उसमें ऑटो स्टार्ट लगा हुआ है। उसको प्लग करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी है। अगर आपने प्लग करना तो आप प्लग करके जा सकते हो। ये इंजन ऑयल को गर्म रखता है, ब्लॉक हीटर को, फ्रंटनियों को ड्रेन होने से बचाता है। ये मेरी कार ना गैरेज के अंदर खड़ी थी, गैरेज के अंदर, और ये पूरी बर्फ बनी हुई है। यहाँ से निकल नहीं रही। पानी था ना, मैंने प्रेस करके डाल दिया, अभी बर्फ बन गई, अभी बोतल बाहर नहीं आ रही। देखो रीफरों का भी एक बार हाल चाल जान लेते हैं भाई, कैसा चल रहा है। ये 0 डिग्री पे चल रहा है। अगर हम इसको बंद कर देंगे ना, ये 0 फारेनहीट है। फारेनहीट का मतलब कि -सेल्सियस माइनस में होगा ये। अगर इसको बंद कर देंगे ना, सारा लोड फ्रीज हो जाएगा। और इसके ऊपर ये जो टैंकी लगी होती है, आपको मालूम ही है, इसमें तेल है 3/4। इसकी टैंकी को कोई भी हीट नहीं होती। ट्रक की टैंकी को फिर भी छोटी छोटी हीटें लगी होती हैं, इसको कोई हीट नहीं होती। और रीफर ही सारा टक्या होते नाल, पर वो अपना नहीं है। क्या अपना वा लोड अपना? रीफर तो बंद है इसका, तो ड्राई का तो फिर कोई चक्कर नहीं है ना। लेकिन जो रीफर बंद होते हैं ना, उसको भी हमने 24 घंटे में एक बार स्टार्ट करना होता है। ट्रकों को तार लगी होती है, इसको कोई तार नहीं लगी होती, क्योंकि इसके ऊपर ये जो इंजन लगा हुआ है, इसमें भी मोटर है, इसमें भी इंजन ऑयल घूमता है, इसको भी गर्म रखना पड़ता है। अगर इसको हमने ऐसे छोड़ दिया -30-35 में, तो ये 24 घंटे के बाद में ये भी स्टार्ट नहीं होगा। फिर इसको बूस्टर देना पड़ेगा। यार्डों में अलग से एक जॉब होती है ट्रकों पे। जब यार्ड में ट्रक खड़े आपके, इतनी ठंड हो गई, ट्रेलर और ट्रकों के ऊपर एक बंदा सुबह शाम चक्कर लगाता रहता है यहाँ पे। ये कनाडा की ट्रकिंग है। ये इसका पानी वाला पैप होता है जहाँ से फालतू पानी बाहर निकलता है रीफर का। और ये क्या बना हुआ है ये देखो। जब किसी का मर्डर करना होता है ना, तो यहाँ से काजू लेके जाते हैं बंदे। और सुनाओ कैम से था आए के चले? मैं तो बस आसमान चकना है ट्रक ਹੁਣ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਣਾਓ ਫਿਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ। ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀਰੇ, ਕਿਰਪਾ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਠੰਡ ਬੜੀ, ਬੈਠੋ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਡੀਜ਼ਲ 911 ਕੈਮ ਸੇਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਚੱਲੇ ਕੇ ਆਏ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਤੇਲ ਤੂਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਠੰਡ ਬੜੀ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अपना एक रीफर हो गया था ना फ्रीज, उसको गर्म पानी मारा, फिर जाके ग्लव्स नहीं लेके आए। ट्रक को फिर भी हीट लगी होती है, उसका टाइम थोड़ा ज्यादा निकल जाता है टैंकी फ्रीज होने से पहले। लेकिन जो रीफर होते हैं
रीफरों में कोई हीट नहीं होती, तो इसमें अगर 911 नहीं डाला -30 में तो ये काम खराब कर जाएंगे। छोटा सा पेट होता है इसका रीफर का, अगर वो भी जम गया तो फिर आपका लोड जम जाएगा। ट्रक जम गया तो आप शॉप के ऊपर लेके जाओगे, ठीक हो जाएगा, थोड़े बहुत पैसे लगेंगे। अगर ये लोड जम गया तो फिर क्लेम लेने, इंश्योरेंस होती है इसकी महीनों में, लेकिन टाइम के ऊपर आपकी जेब में से पैसे जाएंगे। तो फिर वो खर्चे से बचने के लिए थोड़ा सा खर्चा कर लो। डीजल 911 होता है, या फिर एक और होता है, आपकी मर्जी है, कोई भी लेके आओ, सिर्फ डीजल नहीं जमना चाहिए। हमारी तरफ से आप मिट्टी का तेल लेके डाल दो, बस डीजल नहीं जमना चाहिए। जजीला पास वालों, कैसे लग रहा है माहौल? जजीला पास में भी स्नो होती है, लेकिन वहां पे टेम्परेचर इतना डाउन नहीं होता। लेकिन जो द्रास एरिया है ना लेह लद्दाख का, वो दुनिया का सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड है, मतलब दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ठंडा वो इलाका है। और कनाडा में जो सबसे डेवलप सिटी है उसमें से विनिपेग सबसे ठंडा होता है। और मैंने ये देखो नीचे ये डाली हुई है, ऊपर ये डाली हुई है, और मेरे कार में टोपी, दस्ताने सब कुछ पड़ा हुआ है। तो ऐसा होता है भाई सर्दियों का हिसाब था। अभी तक हमने ट्रक को गेयर में नहीं डाला, उस यार्ड में जाए 911 डाल के आए, लेकिन अभी तक सुई वहाँ की वहाँ डेड खड़ी है। जब मैं इंडिया था ना, तब मेरे को किसी बहन की कॉल आई थी, वहाँ पे मैंने कॉल रिसीव की थी। उनका भाई था, कजन ब्रदर, एडमिंटन से अलास्का गया था, उसका ट्रक लग गया किसी के अंदर, उसका ट्रक किसी के साथ में हैपन होगी, या सीधा खाई में गिरा, या क्या हुआ है, वो बंदे की वहाँ पे डेथ हो गई। उसकी उम्र थी 23 साल। मैं 2-4 चीजें बोलूंगा यहाँ पे। मैं अलास्का जाके आया हूँ ना, तो बहुत सारे बंदे मेरे से मोटिवेशन लेते हैं कि हमने अलास्का जाना है। जाओ जी सदके जाओ। कनाडा में आके पहला ही विंटर है अब, तो वो इनफ नहीं है। 2-3 साल वेट करो, तब जाके सर्दियों में अलास्का वाला लूट पकड़ो। खेड तमाशा थोड़ी ना कोई यार, ये रोड के ऊपर आप जा रहे हो ट्रक लेके, जो कोई तमाशा लगा हुआ है, कोई खेड है ये? भाई भी ट्रक चलाता है, भाई कितने बंदे मरते हैं। मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, कि मैं भाई जाऊंगा तो मैं वापस आऊंगा ही आऊंगा। ये बोलेगा कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं बच के ही वापस आऊंगा, मेरे को श्योरिटी है। ये ऐसी चीज है ना, जो चक्के के पीछे बिहाइंड द व्हील हम चलते हैं। एक सेकंड में हमारी लोकेशन चेंज होती है, एक सेकंड में हमारी हालात चेंज होती है। इतना दुख हुआ वो अभी इस दुनिया में नहीं है। ना तो उनका बच्चा वापस आएगा, और ना ही घर वालों को पता होता है। मैं घर वालों को रिक्वेस्ट करूंगा, जो इंडिया बैठे हुए माँ बाप, भाई बहन है ना, जब आपका बेटा किसी भी ऐसी कंपनी में LMI ले रहा है, तो उसको पूछा करो कि भाई आपके लोड कहाँ जाएंगे। अगर आपको वो बोलता है कि इनके लोड नॉर्थन टेरिटरी में जाते हैं, तो आप अपने बच्चे को पूछा करो कि तेरे को ट्रक चलाते हुए कितना टाइम हो गया। अगर वो बोले कि हाँ मैंने 3-4 साल विंटर में यहाँ पे ट्रक चला लिया है, फिर सही है। अगर नहीं तो भाई आप घर बैठे वहाँ पे अपने बच्चे को तो रोक सकते हो ना। और मेरे को लगता है कि हम पहली हिल के ऊपर स्टक हो जाएंगे। फिर बाद में ये दिन देखने से अच्छा है कि हम पहले कुछ अपनी तरफ से ट्राई करें। हालांकि जन्म और मौत जो है वो ऊपर वाले ने लिखी हुई, सबकी तय, कहाँ पे किसकी होनी है, मेरी कहाँ पे, बाई की कहाँ पे लिखी हुई, किसकी लिखी हुई है, वो सब तय किया हुआ है ऊपर वाले ने। और एक दूसरी बात, अलास्का में गिड़ा लेके जा रहे हो, आपको कोई भी कंपनी नॉर्मल रेट के ऊपर बेचती है, जैसे अलास्का विंटर में, तो भाई आप बात कर सकते हो अपनी कंपनी से, क्योंकि फट्टे पे तो वैसे भी रेट ज्यादा होते हैं। वैन के ऊपर रेट कम होता है, फट्टे के ऊपर वैसे रेट ज्यादा होता है। तो फट्टे के ऊपर अगर आपको सिंगल को कोई बोलता है कि आप 48 सेंट में लेके जाओ, तो पहले अपने मुंह के ऊपर 4 चांटे लगाओ, फिर बाद में आप अपने मालिक के मुंह के ऊपर भी मार सकते हो। टायरों के बगैर नहीं गुजारा हो रहा, चैनें टूट रही हैं। 48 सेंट अलास्का का रेट नहीं है कोई भी। ये कोई तमाशा थोड़ी ना लगा हुआ है यार। ट्रक चला के आप वहां पे जा रहे हो, यहाँ पे हालातें नॉर्मल नहीं है, ट्रक नहीं मिलता, बंदे नहीं मिलते। उसका जो हैपन हुआ है वो पता कौन से एरिया में हुआ है? वो जो 500 किलोमीटर फोर्ट नेल्सन से बाद जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, उस एरिया में। अभी कंपनी का नाम मेरे पास में नहीं आया, लेकिन अगर मेरे को मालूम पड़ा कि भाई वो बिलो द रेट उसको भेजे हुए, तो मैं कंपनी का नाम भी बताऊंगा, क्योंकि मालिक को तो मालूम ही होता है ना कि यार कि मैं अपने बंदों के साथ में क्या कर रहा हूँ। इतना खिलवाड़ मत करो यार किसी से। और जो आप खुद LMI लेके बड़े चाह से अलास्का की स्टोरियां बनाने के लिए जाते हो ना, मैं उन बंदों को बोल रहा हूँ जिनका एक्सपीरियंस कम है। पहले ही विंटर में अलास्का की तरफ मत जाया करो ट्रक लेके, ये कोई खेड़ तमाशा नहीं है। और एक दूसरी बात, उन माँ बाप और उन भाई बहनों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे यहाँ पे प्लेन में चला रहे हैं, चाहे चला रहे हैं आप हाईवे के ऊपर, चाहे चला रहे हो आप अलास्का यूकॉन की तरफ, एक और रिक्वेस्ट है, स्पेशल हाथ जोड़ के बेनती भी है और रिक्वेस्ट भी है। मैं कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूँ, मेरा कोई इंश्योरेंस का काम नहीं है। पैसे खो लेते तो पैसे कमा लेते हैं हम आज। कभी कभी मैं किसी चीज़ की प्रमोशन करता हूँ ना, आप लोग सियाने हो, मेरा भी घर बार है, उसकी प्रमोशन कर रहा हूँ। आप देखो, अगर आपको सही लगता है तो आप उस चीज़ को बाय करो, नहीं तो आपकी मर्जी है। मैं जबरदस्ती नहीं करता, ना मैं आपको जबरदस्ती उसका पर्सनली लिंक भेजता हूँ। जब भी आपका बच्चा कनाडा में, अमेरिका में ट्रकिंग में घुस जाता है, एक $50 से स्टार्ट हो जाती है लाइफ इंश्योरेंस। $50 से लेके $100, जैसा भी प्लान आपको अच्छा लगता है, महीने के महीने वो कट करते हैं। मिनिमम $5 लाख की इंश्योरेंस आपके बच्चे की होनी चाहिए। और जो मेरे भाई देख रहे हैं, भाई अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराई तो बड़ी तगड़ी आप गलती कर रहे हो।
आओ जी वीरे ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਕੈਮ ਸੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਕਹਿ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਲਾ ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਲੌਗ। ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਚਲੋ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਸਾਊਦੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 14 ਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਜਾਏ ਇੰਡੀਆ ਲਾਏ ਟੂਰ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਜੀ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਟੂਰ बहुत कृपा रही भाई तो चलो ठीक है जी चलो ठीक है मेरे काम करो ओके 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 तो मैं नहीं बोलता कि लास्ट का जाने के टाइम में कहीं पे भी अगर आप विंटर में कनाडा अमेरिका में ट्रक चला रहे हो किसी ना किसी इंश्योरेंस एजेंट से अपनी लाइफ की इंश्योरेंस जरूर लो मेरे को मालूम है ये सुनने में थोड़ा सा और सा लगता है कि मैं आपको बोल रहा हूँ लेकिन जाने का किसी का मालूम नहीं होता मैं अपनी खुद की भी बात कर रहा हूँ मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे अगर आपके बच्चे नहीं भी हैं आपका माँ बाप तो पीछे है ना कई बंदे बोलते हैं कि हमको परवाह ही नहीं है हमारे पास पैसा बहुत है भाई पैसा पूसा कुछ काम नहीं आता थोड़ा बहुत है ना माँ बाप की हेल्प हो जाती है जब आप दुनिया से जाते हो हमारा काम ही ऐसा है हमको बोलना पड़ता है अलास्का यूकॉन बंदे बहुत जाते हैं डेली बेस के ऊपर लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस पहला विंटर आप कनाडा अमेरिका में देख रहे हो तो ये कोई खेल तमाशा नहीं है हमने नहीं जाना इसी के साथ में हमारा ट्रक भी गर्म हो गया काम की बातें अभी आपको मेरा लेक्चर लगेगा लेकिन जब आपके किसी आसपास या किसी जानकार बंदे के साथ में कुछ होगा ना तो आपको यहाँ पे टच होगा कि आपको यहाँ पे हार्ट होगा कि हाँ भाई किसी ने बोला था एक दिन बहुत सारे बंदे सेफ भी होते हैं मैं नेगेटिव नहीं कर रहा आपको मैं भी ट्रक चलाता हूँ मैंने चलाना भी है आपको याद है मेरा ट्रक गिर गया था BC में जब हम प्रूडो बे में गए थे तो मेरा पीटर बेल्ट गिर गया था मैं पीछे सोया हुआ था अगले दिन सुबह उठ के मेरे हाथ में बैग था और मैं फिर वो दुनिया के 10 रोडों में से एक खतरनाक रोड है उस रोड के लिए ट्रक लेके निकल गया था दूसरा क्योंकि मेरे को मालूम था कि ये काम है मेरा और मेरे को करना है लेकिन मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस बहुत पहले कराई हुई थी क्योंकि मैं अपने बच्चों का भी सोचता हूँ भाई मेरे घर वालों का भी सोचता हूँ मैं इतनी अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करता रावी जगरूप से ट्रक अपना गर्म हो गया कर दिए बंद हूँ ਕਰ ਦੋ ਕੋਈ है ना प्लग कर देने हूँ जान लगे मैं हीट तो खोलिया हले कूलेंट नहीं होया मैंने ज़्यादा फ्रंट वाली करके वेखा हो गई गर्म मड़ी जी हीट ਠੀਕ ਹੈ हो गई गर्म चलता जी 302 क्रीम वन चाय टी बैग इन इट चाय टी बैग इन इट टिम मॉर्टन का स्वाद आएगा ये हमारे शहर में लगा लो कि मैंने पहले भी ब्लॉग में बोला था कि ज्ञानी टी स्टॉल नंजी टी स्टॉल ये सब इसी में आएंगे यही हमारे सब कुछ है अभी चाहे हमको स्वाद लगे चाहे ना लगे हमने इन्हीं से चाय पीनी है अभी घरों की हीट का ऐसा हाल होता है उसके मुंह पे देखो कैसी स्नो जमी हुई ना ये होता है यहाँ से एग्जॉस्ट होता है घरों का ये और ये हमारे बाहर का हाल जो आपने पहले भी देखा हुआ है ओहो बड़ा दिन लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे ये व्लॉग समाप्त करते हैं क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया ट्रक को मैंने एक बार स्टार्ट करके देख लिया बस जल्दी अभी ट्रक के ऊपर निकलेंगे लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको नए साल की बहुत सारी मुबारकें एक बार फिर से और नए साल में कुछ एक बुरी आदत जो आपको लगती है कि आप में है उसको छोड़ने की कोशिश करो मैंने क्या छोड़नी है मैंने क्या नई आदत अपनानी है जो व्लॉग मैं लेट डालता हूँ वो मैं -30 में खड़े होकर आपसे बोलता हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा कम करूँगा कभी कभी मैं 6 दिन व्लॉग नहीं डालता उसको मैं कम करूँगा 1-2 दिन का गैप पड़ेगा लेकिन 6 दिन का गैप मैं नहीं पड़ने दूँगा ये मेरा आपसे वादा है -30 में खड़े होकर अपने घर के बाहर बाकी बाबा जी मेरा वादा बना के रखियो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में चल देना अपना और अपने पका ख्याल रखो राम रखा I want it, I need it, now I'm on it.